नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश और वाराणसी से आप लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों को संस्कृत की प्रैक्टिस क्लास मिलेगी हमारे द्वारा और यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो लोग संस्कृत से किसी भी टेट की परीक्षा देना चाहते हैं, खासतौर पे यूपी टेट या सुपर टेट, तो उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलते हैं। बहुत आप लोग ध्यान पूर्वक होकर के आंसर कीजिएगा, क्योंकि सरल से हम लोग कठिन की ओर चलेंगे तो सरल क्वेश्चन को देखते ही तुरंत जो है ऐसा ना कर दें कि पता चला कि वो सारे आपके गलत होने लगे। तो आप बच कर करके आसानी से सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आप कीजिएगा, और मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी आप लोगों को करते चल रहा हूँ। अगर आप लोग पढ़ेंगे निश्चित तरीके से समझ में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। देखिए, जब भी आप संस्कृत पढ़ें तो सूत्रों पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सूत्रों पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। गुण संज्ञा क्या है, बहुत सारी संज्ञाएं होती हैं। तो किसकी गुण संज्ञा होती है हम आपको बता दें कि सूत्र होता है अदेंग गुण। क्या होता है, अदेंग गुण, ठीक है। क्या होता है, अदेंग गुण। तो जब अदेंग गुण जो होता है, इससे अगर आप पढ़ेंगे तो आएगा अत एंग गुण। और ये अत से क्या आता है, अत से आता है अ। एंग एक प्रत्याहार है, जिसमें आप लोग जब प्रत्याहार पढ़ोगे डिटेल क्लास में, जब आप प्रत्याहार पढ़ेंगे निश्चित तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जितने लोगों को महर्षि सूत्र नहीं याद होगा, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। मेरे साथ में मैं भजन करता चलता हूँ, आप लोग बस भजन करते चलिए हमारे साथ में, सारी चीज ऐसे ही याद हो जाएंगे। जैसे कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो अयुणरिल कयो नययो चहयवरटलणय मंगण नम, झभाया घड़धासा जब गढ़दासा खप छठ था चटतावा कपाय सस सरहाला। तो यह है महर्षि सूत्र। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे निश्चित तरीके से आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं सब कुछ ऐसे ही आराम से याद करवा दूंगा। तो यहाँ से एंग में आएगा ए ऊंग ऐ औ च। तो ए ऊंग में अगर आप देखोगे तो मिलेगा क्या, ए और ओ। ए ओ, यहाँ पर तीन वर्ण आपको दिखाई दिए, यही अ ए ओ को गुण कहते हैं। जब आप संधि करने लगते हैं तो उसमें यही तीन अगर दिखाई देते हैं तो हम गुण संधि लगा देते हैं। यह अ सिंपल फॉर्म में ऐसे ही अ नहीं दिखाई देता है, जब भी दिखाई देगा तो क्या दिखाई देता है, यह अर या अल के फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, इस तरीके से फॉर्म में उसमें दिखाई देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे हो गया अ ए ओ। इसी तरीके से गुण संज्ञा के बाद वृद्धि संज्ञा होती है, जिसमें आ ऐ औ आता है, आप लोगों को याद होगा वो भी। तो हम जो जो क्वेश्चन आता जाएगा तो हम बताते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ देखिएगा, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। हम बताए हैं कि हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। सबसे पहले सरल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे करते करते हम लोग कठिनाई का स्तर बढ़ाते चलेंगे। और आप लोग बिल्कुल उत्तर करिए, जो लोग उत्तर कर रहे हैं ए जय श्री राम, तो सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सभी लोग आंसर करते चले, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होगी। वृद्धि संज्ञा क्या होती है, एक सूत्र है वृद्धिरादैच, ठीक। महर्षि पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी पुस्तक में सबसे पहला सूत्र लिखा वृद्धिरादैच। पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र लिखते हैं वृद्धिरादैच। उसमें कहते हैं कि वृद्धि हो जाती है किसका, आत और ऐच की। ऐच क्या है, ए ओंग ऐ औ च, ऐ औ च। तो च की इत संज्ञा होकर के तस से लोप हो जाएगा, ऐ औ बचेगा, और यहां से आ, तो क्या हो जाएगा आ ऐ औ। क्या हो जाएगा आ ऐ औ। तो क्या हो जाएगा, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है, आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। और बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, उसको आप छोड़ दिएगा। हमेशा आपका जो दृष्टि है, जो आपकी नजर है, वो उत्तर को देखना चाहिए कि उत्तर कहाँ पे है हमारा। यहाँ देखना, सीटेट की भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट का तो जैसे लगता है कि जितनी बार क्वेश्चन अक्सर करके आ रहा है इधर बीच, वो इधर ही साइड का क्वेश्चन पूछते हैं, इसी प्रत्यय से संबंधित। विचिन्त्य, विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय होगा, जब शुरू में कोई उपसर्ग लगा हो और अंत में य शेष बचे तो वह लेप का होता है। किसका होता है, लेप का। एक सूत्र हम आगे पढ़ाएंगे डिटेल क्लास में। आप लोग जो अपनी पेड क्लासेस चलती है उसमें भी आप आ सकते हैं, ऐप पर जो क्लासेस होती हैं, और यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो अभी जो मिलेंगे उसमें देखने को मिलेगा। लशक को तद्धिते से इसकी इत संज्ञा होती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। हलंत्यम से प की संज्ञा होकर के तस्य लोप हो जाता है। यहाँ बचता है य वर्ण। ध्यान से देखना, य में हलंत नहीं है। जब कभी क्वेश्चन आए तो क्या होगा, बिल्कुल डेली चलेगा,
बिल्कुल डेली चलेगा, आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लास की कि कितने बजे चलेगी, कब चलेगी, पूरी क्लासेस पहले से ही आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीवी भव, शशि भव, कीर्तिमान भव, सभी लोग का कल्याण हो, सभी लोग आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग आगामी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो य बचता है ना, पूर्ण य बचता है, पूर्ण य बचता है। ठीक है, यह जो य वर्ण है हलंत वाला, यह नहीं बचता है, इसको याद करना, ध्यान देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, य बचेगा, विचिन्त्य य लेप का य बचा है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब वो तो अभी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन सर के द्वारा जो है दे दिया जाएगा, और आप लोगों को पूरी क्लासेस जहां भी मिलेगी वो सारी चीजें मैं दे दूंगा। जो लोग जैसे भी होगा पूरी इन्फॉर्मेशन अभी हम 1-2 दिन में खुद भी बता देंगे समझ कर करके कि क्या कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। आपको पता होगा कि महाकवि कालिदास जी कुल 7 रचना उनकी फेमस है, कुल 7 रचना, जिसमें से एक आपका गीति काव्य है ना, और एक आपका जो है खंड काव्य है। गीति काव्य और खंड काव्य, खंड काव्य को भी गीति काव्य में रख सकते हैं। उसके बाद इनके 3 नाटक फेमस हैं, और 3 नाटक के बाद में जो आप देखोगे तो 2 उनके फेमस है महाकाव्य। और ये इतने से क्वेश्चन डेली आता है। ठीक है, इतने से क्वेश्चन पक्का आएगा। अगर साहित्य से क्वेश्चन बने और कालिदास जी से क्वेश्चन न बने, इंपॉर्टेंट क्या ऐसा हो नहीं सकता, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कालिदास जी के जितने भी रचनाएं हैं तो इनको सबको याद रखो, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक है आपका रघुवंशम, ठीक, यह आपका क्या हो जाता है, महाकाव्य है। दूसरा कौन सा है, कुमार संभवम, महाकाव्य है। ऋतु संहारम इनकी पहली रचना मानी जाती है, जो गीत काव्य है। उसके बाद आता है एक है जो बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा वो भी चर्चित रही है, वो है आपका खंड काव्य मेघदूतम। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त, वो वाली जो आपका श्लोक स्टार्ट था मंगलाचरण से, वो पूरी की पूरी स्टार्ट होती है, वो मेघदूतम में है। और मेघदूतम भी कालिदास जी द्वारा रचित है, और यह एक क्या है, एक खंड काव्य है। जो 3 नाटक हैं, तीनों नाटक को आप लोग अभी यहां से सुन लो, क्योंकि वो कई बार एग्जाम में आता रहता है, काटने छाटने में प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ पे जो लोग समझ गए कि रघुवंशम महाकाव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है, तो ये दोनों हो नहीं सकते नाटक में। मेघदूतम मैंने बता दिया कि यह खंड काव्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मालविकाग्निमित्रम क्या है, यह नाटक माना जाएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब अगर आप लोग देखें, कि 2 अन्य नाटक और कौन से हैं बताइए। एक है विक्रमोर्वशीयम, और एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी नाटक है, तो उनको आप छोड़ोगे तो फिर नारायण समझो। ये इसलिए मैं बता दिया क्योंकि आगे जब आप एलिमिनेशन मेथड से, जब आप विकल्प जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नहीं जानते, उसको काटने में बहुत मदद करता है, तो वहां पे आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। अब जब आप प्रत्याहार पढ़ेंगे, प्रत्याहार के पहले माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे कि माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बने हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र कहा जाता है माहेश्वर सूत्रों को। मैं एक बार फिर से गायन कर दे रहा हूं, आप लोग समझ लेना कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो आयुणरिलिकयोचा हयावरटलनय मंगल नमा। झभाया घड़धासा जब गढ़दासा खप छठ था चटता व कपाया सस सरहला। डिटेल बताएं उसको। अगर आप देखेंगे यहां से ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ ई उ डा, और फिर हो जाता है रील री क, फिर आता है ए ओ ङ, फिर आता है ऐ औ च,
और फिर हय वर्ड से स्टार्ट हो जाता है तो व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं। लास्ट के 10 सूत्रों में केवल व्यंजन बताए गए हैं, शुरू के 4 सूत्रों में स्वर बताए गए हैं। आदिरंतेन संयुता संहिता सूत्र से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवर्ण यहाँ से लेंगे, च को यहाँ पे लेंगे जो इत संज्ञक वर्ण है, अ से च का मिलान करेंगे बनेगा अच प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत कुल 9 स्वर आते हैं। हम बार बार बताते हैं क्या है कि 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। भूलिएगा मत, मैं बता रहा हूं, हल प्रत्याहार में व्यंजन आते हैं जिसकी संख्या 33 है। हम कैसे बताए हैं कि 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। भूलिएगा नहीं। तो अच प्रत्याहार में क्या हो जाता है, पूर्णतया पूरा पूरा स्वर आ जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर। कौन से लोग अक कह रहे हैं, अक में अ ई उ री केवल 5 वर्ण आएंगे जिनको हम मूल स्वर कहेंगे, और यह संयुक्त स्वर ए से लेके च तक आएंगे। अगर पूरे स्वर की बात की जाए तो 9 स्वर अ से लेके च में आएंगे, अच होगा, आदिरंतेन संहिता सूत्र लगेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करते चलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करते चलें। आगे चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है। अगर हमको केवल फास्ट आंसर करवाना हो तो बहुत जल्दी करवा के खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा समझते चलो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा समझते चलते हैं। ठीक है, क्या है, त्वा प्रत्यय में क्या शेष बचता है। अब त्वा प्रत्यय में क्या शेष बचेगा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसी भी प्रत्यय जो हम पढ़ाते हैं तो उसमें क्या बचाते हैं, पहले हम वर्ण विच्छेद करते हैं, क त वा ऐसे, फिर क्या लगता है, हलंत्यम लगा नहीं, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, ल श क, लशक व तद्धिते, कहते हैं ल स और कु, मतलब क वर्ग का कोई भी वर्ण उपदेश की अवस्था में अगर पहले आता है, कह सकते हैं उपदेश तो प्रत्यय भी होते हैं, तो वो पहले अगर आता है तो उसकी लशक तद्धिते सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगा, और तस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इत संज्ञा किससे हुआ है, लोप किससे हुआ है, तो ध्यान देना, यहाँ बचेगा आधा त और वा, तो बन जाएगा त्वा। इसका जब जिस किसी धातु से लगता है तो करके के अर्थ में आता है, पठित्वा, गत्वा, खादित्वा, हंसित्वा, लिखित्वा, पढ़ करके, गा करके, नाच करके, मार करके, काट करके, जो भी आप करोगे कर करके अर्थ में आता है। ठीक है, तो यह त्वा प्रत्यय लग गया यहाँ पर। तो इसमें आपका हो गया पूरा डिटेल जो है इसकी कैसे पढ़ाया जाएगा, प्रत्यय में आप लोग जब रहोगे तो देख लोगे पूरी डिटेल चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, कितना आनंददायक क्वेश्चन है। स्वर कितने हैं, अब बताओ स्वर कितने हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। 13, 11, 9, 33। ध्यान दीजिएगा, आप हिंदी वाली ज्ञान अगर यहाँ लगाओगे तो परेशान रहोगे। संस्कृत पढ़ो, संस्कृत का ज्ञान लगाओ, हिंदी पढ़ो, हिंदी का अपना ज्ञान लगाना। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत। ठीक है, थैंक यू बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें निश्चित तरीके से, पूरी क्लासेस बहुत बेहतरीन चलेगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते रहना। ठीक है, तो 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। कई जगह पे आपका क्वेश्चन इससे निकल जाएगा। बहुत सही, 13 नहीं लगाना है, 13 गलत हो जाएगा, ध्यान देना, जो लोग सी कर रहे हैं उन्हीं का करेक्ट है। 11 नहीं करना है, ये बात यहाँ पे 11 नहीं सही होगी। वो आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, वहां पर वो दीर्घ वाले को काउंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से संख्या आगे पीछे हो जाती है। संस्कृत में जब पूछा जाए तो आप 9 बताना। ठीक है, अब पूछ दिया गया मूल स्वर कितने होते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, मूल स्वर कितने होते हैं। अभी अभी जब हम लिखे थे कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो आई उंडरिक ए ओंग मंगण नम। अब यहाँ पे अगर हम बताएं, अभी भी बताए हैं कि ये शुरू के 2 सूत्रों में मूल स्वर गिने गए हैं। मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। ध्यान देना, ए अड़ा की संज्ञा हो जाएगी, क की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी, ङ की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी, और च की जिसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से उसका लोप होता चला जाएगा। तो वह तस्य लोप एक सूत्र, उससे लोप हो गया, वो इरेजर है, मतलब मिटा के खत्म कर देगा। अब यहाँ कितने वर्ण बचते हैं, 1 2 3 4 5। यही 5 जो है मूल स्वर कहे जाते हैं। 1 2 3 4, ये 4 स्वर जो हैं आपके यह संयुक्त कहे जाते हैं।
कहेंगे कैसे बना, तो हम आपको बता दें कि जब हम अ में ई मिलाते हैं तो ए बनता है, और जब हम एक अ और ए में मिला देते हैं तो अ बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम अ में जब हम ऊ को मिलाते हैं तब ओ बनता है, और जब अ में हम फिर से ओ को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, अ बन जाता है। तो यह क्या हो जाता है, संयुक्त हुआ, मिल मिल करके बना, इसलिए संयुक्त हुआ। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, मूल स्वरों की संख्या 5 मानी गई है। गलत मत करना है, 9 नहीं है, 5 है। मूल स्वर पूछा गया है। अब क्वेश्चन अगर आ जाए संयुक्त स्वर तो क्या बताओगे। अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दूं कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, कितना बताओगे, जल्दी बताओ। संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं बताओ जल्दी से। संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर आपके 4 होंगे। कितने होंगे, संयुक्त स्वर 4 होंगे। और पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है, तो ए ओ ऐ औ में से छांट के बता देना कि ए ओ ऐ औ में से कोई रहेगा तो यह संयुक्त स्वर है। कह देंगे मूल स्वर कौन है, तो आप शुरू से छांट लेना, अ ई उ रिलरी वाले जो हैं ये सब उसमें मूल स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना, स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है। सोचो, बहुत सारे क्वेश्चन माहेश्वर सूत्र से मैं लिया हूं ताकि बेसिक चीजें हैं आप लोग समझ पाओगे, जोड़ पाओगे, अपने ज्ञान से समझ पाओगे उसको। माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है, बताते चलो हमको। स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है। तो अभी अभी मैं गा रहा था कि बोलो कितनी बार, अगर आप केवल भजन करते चलोगे मेरे साथ से तो सब कुछ हो जाएगा। कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो आ ई उड़ रिल रे का ए ओ ंग ऐ औ च, बोलो आ ई उड़ रिल रे का ए ओ ंग ऐ औ च। यही 4 हैं, यही 4 हैं। बोलो अ ई उड़, अ ई उड़, फिर रिली का, फिर ए ओंग, फिर ऐ औ च, फिर हय वरट से व्यंजन स्टार्ट हो जाता है। तो 4 सूत्रों में, शुरू के 4 सूत्रों में क्या गिने गए हैं, शुरू के 4 सूत्रों में स्वर गिने गए हैं, और अंतिम के 10 सूत्रों में क्या गिना गया है, व्यंजन गिना गया है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। इतना भी लिख दे रहे हो, इतना भी, बाप रे बाप। बी 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 डी 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 ए ए ए ए ए, ऐसा आंसर। चलो भाई, मतलब एकदम पक्का है कि यही आंसर करेक्ट है। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं, तो हम आपको बता दें कि कु, चू, टू, तू, पू, पुचु टू तू पू एते उदितः, इनको उदित कहा जाता है। कु मतलब होता है क वर्ग, और चू मतलब होता है च वर्ग, टू मतलब होता है ट वर्ग, और तू मतलब होता है त वर्ग, और पू मतलब होता है प वर्ग। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कौन 4 दे दिया, 4 थोड़ी ना होता है। 4 देख लो कहां से होता है, 4 कहां से होगा, 4 नहीं होता। यहाँ पे देखो ध्यान से, कितने होते हैं, 5 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे लेते हैं। महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। क्वेश्चन में जब पूछे नहीं है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आंसर करना चाहिए। ठीक है, जब अगर क्वेश्चन में पूछे कौन सा नाटक नहीं है या कुछ भी कहे नहीं है, तो नहीं है पहले इसको अंडरलाइन करो, क्योंकि उसी जगह से मैटर जाके फंस जाता है ना। तो कौन सा नाटक नहीं है, महाकवि कालिदास कृत नाटक नहीं है। मृक्षकटिकम अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम, बिल्कुल सही। अभी मैं बताया कि ये तो है, ये भी है, ये भी है, अभी पढ़े हैं आप लोग, इसीलिए बताए थे कि अगर ना भी पता रहे तो जो चीजें पता रहे उसके आधार पे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये तीनों तो हैं, अब ये नहीं है, तो जब ये नहीं है तो कैसे कर पाओगे आप, कैसे कर पाओगे। मृक्षकटिकम किसकी रचना है, मृक्षकटिकम किसकी रचना है, 10 अंकों वाला है, बताना हमको किसकी रचना है। जिसको पता होगा मृक्षकटिकम जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पुस्तक है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, कितने हैं, संख्या पूछ रहे हैं कि कै ठो है वृद्धि संज्ञक। सोचो, अभी जो लोग शुरू में, आज अभी इसी क्लास में जो शुरू में रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, कौन कौन से हैं, एकदम बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा। अभी अभी मैं इसके बारे में डिस्कस किया था। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, शूद्रक की, बहुत सही, शूद्रक की रचना थी मृक्षकटिकम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बोल, बहुत सही, बहुत सही, दंडिक थोड़ी ना है, ठीक है। चलिए, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण तीन हैं, कौन कौन से हैं? वृद्धिरादेश कहता है कि आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते हैं। आ, ऐ, औ को वृद्धि कहते हैं। ध्यान सुनना, हाँ बिल्कुल, 3 नंबर करेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं आप लोग। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? बताओ, इसमें से संयुक्त व्यंजन पूछा है, संयुक्त स्वर नहीं पूछा है, संयुक्त व्यंजन पूछे हैं। बताओ किसमें दो वर्ण मिल करके बना होगा, किसमें? बब्बन की नहीं होती है, बीबी बीबी होती है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? निम्न से कौन संयुक्त व्यंजन है? ख, ज्ञ, ज्ञ से पढ़ते हैं ना, ख, ज्ञ, झ, भ। तो ये सब तो, इसमें जो संयुक्त हुआ है, इसमें तो व्यंजन के साथ में स्वर मिल गया है। इसमें इसमें अगर हम ऐसे कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, और तोड़ेंगे तो यह ज्ञ जो है ना, इसमें दो वर्ण मिल करके बने होते हैं। कौन कौन से वर्ण मिले हैं आप लोग जरूर बताना। मैं बोल रहा हूँ ज्ञ, ठीक है, आप लोग अब समझ गए होंगे तो ठीक है, जो नहीं समझ पाए होंगे वो जरूर खोजें कि एक इसमें पूछा जाता है कौन कौन से वर्ण मिलके बने हैं, एक इसमें भी पूछा जाता है कौन कौन मिलके बने हैं। पूछने के लिए एक स्र भी पूछा जा सकता है, ठीक, प्र भी पूछा जा सकता है, और ब्रह्म का वो तो नहीं पूछेंगे, ज्यादातर यही तक पूछते हैं, ये ज्यादा पूछाता है, और एक तरह पूछते हैं। ज्यादातर में यह और यह पूछा जाता है, इसलिए लोग सोचते हैं केवल 3 ही है। तो अगर 3 होता तो यह काहे नहीं हुआ, यह काहे नहीं हुआ, ठीक है, इन सब का कारण बताओ फिर। तो इससे संबंधित आएगा, ठीक है। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार, सुस्वागतम। कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो आप बताओ कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता, कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं होता है? तो एकमात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अब बताओ, इतना जो लोग पढ़े होंगे डिटेल क्लास कहीं से हमारी अगर कहीं पढ़े होंगे, निश्चित तरीके से उनको पता होगा कि हम क्या बोले हैं अभी अभी, और पटाख से बता सकते हैं, ठीक है, किसकी होगी। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर करो। आप सभी लोग पीछे चल रहे हो, जल्दी से आंसर करो प्रश्न संख्या 14 में भी, आप लोग 12 में आंसर कर रहे हो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? कौन सा नहीं होगा? 14 का डी बिल्कुल सही। ए सदैव दीर्घ होते हैं, ध्यान देना। अ, ई, उ, री, ली, इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों बनेगा, इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों बनेगा, इसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों बनेगा, इसका भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों बनता है। इसका दीर्घ नहीं बनता है, इसका ह्रस्व और सीधे प्लुत बनता है, दीर्घ नहीं बनता है। हमको तो ये समझ के बड़ी आश्चर्य होती है कि इसका दीर्घ न बनकर डायरेक्ट प्लुत कैसे बन गया। हम तो इसमें परेशान है कि अब जब कहीं पढ़ते सोचते थे कि हम कई बार सोचे कि ये लरी अगर बना तो लरी का ह्रस्व है, दीर्घ नहीं होता है, लरी का दीर्घ नहीं होता है, और जब लरी का दीर्घ नहीं बना तो प्लुत कैसे बन गया? जब 2 मात्रा काल में हम इसको नहीं बोले तो 3 में कैसे बोल दिए? हम सोचते थे कभी कभी, अभी सटीक इसका नहीं कर पाए हैं कि हाँ इसमें कैसे प्लुत बन गया, लेकिन बन गया तो बन गया। अब आप इसको पढ़ें। अच्छा, आ, ये तो इसी से बन करके आए हैं, तो इसको हम नहीं एक्स्ट्रा बात करेंगे। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, प्लुत आ, प्लुत, ये सब नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। हम क्या बात करेंगे? ए, ओ, ऐ, ओ। ये 4 लोग हमेशा दीर्घ में होंगे, ठीक है, और ये प्लुत में भी होंगे। इसका ह्रस्व नहीं होता, इसका ह्रस्व नहीं होता है। तो एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, एक मात्रा काल वाले ह्रस्व होते हैं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, जो दीर्घ होती है उसकी 2 मात्रा काल होता है, ठीक। एक मात्रा काल समय किसे कहते हैं? एक बार अगर हम अपनी लोग, ये लोग जो आंख की पलक होती है, एक बार ऐसे गिरा के उठाते हैं तो एक मात्रा काल का समय कहा जाता है। ऐसे एक बार पटकने में ऐसे एक मात्रा काल। अब कोई बंद करके ऐसे बाद में खोले हुए अलग बात है, ऐसे झपकने भर को क्या कहते हैं? एक मात्रा काल। तो एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और त्रिमात्रास्तु प्लुतो येयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो यहाँ से ध्यान देना है, सब तो सब समझ गए हो, वो आप यहाँ से पकड़ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वर्ग का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन हर जगह हर टेट में लगभग आता है, रीट वगैरह में भी तो
पहले तो रीट में जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें तो उच्चारण स्थान 3-3 क्वेश्चन आते थे। ठीक, अब एक आध हो गया, एक हो गया। नहीं, पहले तो बहुत आता था। पहले जब पैसेज वाला सिस्टम नहीं था तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यही सब आता था। अब पैसेज वाला हो गया तो कुछ जगह उसका वह भी ले लिया है। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो त वर्ग क्या होता है, सूत्र क्या होता है, जल्दी बताते चलो आप लोग बताओ, उसके बाद हम करते हैं। जैसी होनी चाहिए, ठीक है, कैसी होनी चाहिए? तो ध्यान देना, लि तु ल सा नाम दंता, क्या है? लितु लसानाम दंता। तो लि वर्ण का, तथ दध न का, ल वर्ण का और एक स वर्ण का, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? चलो बताओ, कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? कट रहा है क्या? नहीं, अभी पार हो गया है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो हम फिर इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमको इधर साइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ, कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं? तो हम आपको बताए थे, शुरू के 4 सूत्रों में स्वर गिने गए हैं और अंत के 10 सूत्रों में केवल व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। स्वरों की संख्या 9 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। कुल 42 वर्ण हो गए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कितने सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने हैं? 10। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। सी। कुछ लोग ए कर रहे हैं, नारायण श्री हरि। थोड़ा समझ कर करके क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक, हयवरट से हल तक के सूत्रों में, हयवरट से हल तक के सूत्रों में क्या गिने गए हैं, क्या बताए गए हैं? हयवरट के ह से लेकर के हल के ल तक क्या गिने गए हैं? चलो, जो लोग बता रहे हो तो बताते चलें, मैं तब तक क्या करता हूं, एक बार वाचन कर देता हूं, मेरे साथ में गाते चले, निश्चित तरीके से भगवान पार करेंगे, यहाँ भी वहां भी। तो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हमारे साथ अगर गाते रहेंगे ना तो निश्चित तरीके से आपको अलग से रटने जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हम ऐसे ही रटवा दिए कि बोलो आई उंडरिलिकए ओंग ययौचा हयवरट लणैया मंगल नम झभाया घट धासा जब गड दासा खप छठ था चटतावा कपाया सस सरहाला हयवार टलणैया मंगल नम। सब व्यंजन आ रहे हैं। हयवर टलणैया मंगल नम झभाया घट दासा, तो क्या हो जाएंगे? सब व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है, कितनी है? कितनी है उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या है, कितनी है बताना। उष्म व्यंजन वर्ण कितने हैं? अगर समझ में आ रहा हो जरूर लाइक करना, ठीक है, जरूर लाइक करना सभी लोग। तो उष्म व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो सूत्र है शलौषमाणः, क्या है? शलौषमाणः। और जब शलौषमाणः सूत्र लगाते हैं तो पता चलता है कि शल प्रत्याहार के अंतर्गत रखे गए सभी वर्ण उष्म व्यंजन कहलाते हैं, उष्मीय व्यंजन कह जाएंगे। और शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वो आते हैं तीनों, स और ह वर्ण आता है। स स श ह, स स सर हल, ये लास्ट के 2 सूत्रों में रखे गए हैं। तो क्या हो जाएंगे, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 4। बहुत सही, आप लोग करेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? जल्दी से उत्तर करो, जल्दी से उत्तर करो कि उष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, जल्दी बताओ। शलौषमाणः यणो अंतस्थाः, इसमें ये अंतस्थ वर्ण आते हैं, यण वाले में अंतस्थ आते हैं, इसमें भी संख्या 4 है। शल प्रत्याहार में शलौषमाणः सूत्र से आता है, उष्म व्यंजन होते हैं, इसमें भी संख्या 4 रखी गई है। किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं? लो, स्वर भी जोड़ दो और पूरा व्यंजन भी जोड़ दो। मतलब क्या है? 9 स्वर 33 व्यंजन, इन्हीं में जीव करे मनोरंजन। सभी किस में आएंगे बताओ? किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन दोनों, ध्यान देना, स्वर और व्यंजन
केवल स्वर गलती से आ जाता है तो गलत हो जाता है। स्वर और व्यंजन दोनों जोड़ के बताना है, तो स्वर और व्यंजन जोड़ोगे तो अ ई उ ड़ के अ से स्टार्ट करोगे और नीचे आओगे हल के ल तक, तो अ से लेके ल तक के वर्ण को क्या कहेंगे, हम अल कहेंगे। और अल को किस में रखा गया, वाह क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त आंसर, सभी लोगों का बेहतरीन आंसर आ रहा है, अति उत्तम। व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन हम लिए हैं, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन नहीं है, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग बताते हैं। व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है। धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर चलेंगे, मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे हम लोग कठिन की ओर चलेंगे। अभी सरल क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर्स में इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते कठिन की ओर चलेंगे। बिल्कुल डेली लेंगे क्लास, घबराओ नहीं, डेली क्लास लेंगे, ससमय उपस्थित हो जाना बस, ठीक है। तो व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है, तो प्रमुख रूप से जो विभाजन हुआ है 3 प्रकार से हुआ है। कोई बता सकता है कौन कौन। एक है स्पृष्ट, सॉरी स्पृष्ट नहीं, स्पर्श लगे उसका नाम आ गया, प्रयत्न उसमें आ गया, स्पर्श। उसके बाद क्या आता है, अंतस्थ। इसके बाद क्या आता है, उष्ण। यही 3 मुख्य है। चौथा जो बना करके अब आजकल देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको संयुक्त, ठीक है। ये जो माहेश्वर सूत्र से आया है यही 3 ही आया है। इसकी संख्या 25 है, इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या 4 है, ठीक। इसमें सभी स्पर्श वर्ण आ जाते हैं, कादयो मावसाना स्पर्शा सूत्र से, क से जिसका प्रारंभ हो और म पे हो अवसान, कादयो मावसान, तो पूरे 5 जो है, पांचों वर्गीय व्यंजन आ जाते हैं, एक एक में 5 है तो 5 पीछे 25 हो जाएंगे। अंतस्थ में यवर अलय आता है, 4 हो जाएंगे। उष्म में श सह ये आते हैं 4, तो 4 4 8 5 13, मतलब 25 और 8 33, यही 33 टोटल व्यंजन बताए गए हैं। सबका हम यहाँ पर क्या करेंगे, एकदम गणना कर करके बताएंगे, कहीं कुछ छूटेगा बढ़ेगा नहीं, प्रूफ के साथ बात करेंगे। और जो हवा हवाई बात होती है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। जो जानते रहेंगे, जो जानेंगे, जो स्पष्ट जानते हैं वही बताएंगे, झाल माल वाला नहीं बताएंगे, ठीक। आगे देखना, व्यंजनों का भेद नहीं है, पूर्णतः ऑथेंटिक जानकारी देंगे। व्यंजनों का भेद कौन सा नहीं है, स्पर्श है, अंतस्थ है, उष्म है। ये ह्रस्व व्यंजन कहाँ से आ गया, ये ह्रस्व व्यंजन थोड़ी ना होता है, ह्रस्व व्यंजन होता है। जल्दी से देखो, जल्दी से आंसर करते चलो, बहुत सरल क्वेश्चन है, तुरंत आंसर करो। ह्रस्व थोड़ी ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो होते हैं स्वरों में, ठीक। बहुत सही बहुत सही, सबका डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा जी। जलाते रहो, आग लगा दे रहे हो, संस्कृत में भी आग लगा रहे हो। अण प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं। अब यहाँ वही व्यक्ति कर पाएगा जो उसको हमारे साथ में भजन किया होगा, या अकेले भी बैठ के भजन किया होगा तब भी कर सकता है। मतलब जिसको माहेश्वर सूत्र पता होगा वही इसको कर सकता है। कभी भी प्रत्याहार में वर्णों की संख्या या वर्ण को आप काउंट ऐसे सोचो कि आप रट के याद कर लोगे, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा हमारे साथ। चलिए लोग बोलते रहिए, आप लोग अपने यहाँ गुनगुनाएं। जिनके यहाँ पे कोई धार्मिक प्रॉब्लम होगी, अगर नहीं बोल पाते हैं तो पढ़ने के लिए ज्ञानात्मक चीजें हैं हमारे यहाँ, धार्मिक चीजें संस्कृत से पूरी जुड़ करके चलती हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोगों को करना पड़ेगा, मन में ही करिए, ना कोई सामने सुन पाए तो करिए, ठीक है। ज्ञानात्मक चीजें लीजिए। क्या करेंगे कि बोलो तो आप क्या करोगे, अ ई ऊण, ठीक। अ ई ऊण तो की तो संज्ञा हो जाएगी अण में, अ ई और उ, यह 3 वर्ण आएंगे, केवल अ ई उ अण की संज्ञा। सब ये सब कुछ नहीं सही है, सब ये सब छलावा है, ये सब करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट है। जब कभी पूछ दिया जाए कि ईण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो कितने वीर हैं जो बता सकते हैं कि ईण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, कोई बता दे, जल्दी से बता दो, अंदाजे नहीं, सही बताना, सही बताना। ईण प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, कोई चैट करके बता दे, कोई बता दे कि ईण प्रत्याहार में कितने आएंगे। ईण प्रत्याहार में कितने आएंगे, कोई बता दे। नहीं, बिल्कुल सही, कोई बताए हैं 13। ध्यान देना है, इस अणकार से केवल एक ही सूत्र एक ही प्रत्याहार बना है, अण बना है, इससे ईण और उण नहीं बना है।
वो लड़ के ड़कार से मिला करके, माने ई से लेकर के ड़ तक काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आता है। इस वाले ड़कार से केवल एक बना है अण, ठीक। मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पूछ दिया। इस ड़ की मेल नहीं हुई है, ये लड़ वाले का ड़ लेकर के बना है। ध्यान से सुनना, मैं गा रहा हूँ, ठीक है। बोलो अ ई ऊंड रिल रे क ए ऊंग ए औ च हय वर ट ल ण हय वर ट ल ण। तो अगर हम अ ई ऊंड से स्टार्ट करेंगे तो अ ई ऊंड रिली का ओंग अय औ छ, अय औ छ, यहां तक तो 9 काउंट कर लिए। फिर ह य व र ट ल ण, तो इस ण की संज्ञा, इस ट की संज्ञा, तो 9 उसके ऊपर स्वर हो ही गए। 9 1 10 11 12 13, कहां छूट गया जी, 14। तो 14 में से इस अ को भी छोड़ दो, ठीक, इस अ को छोड़ दो तो बचे 13, क्योंकि अ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। यह कई बार आता है और लोगों का भ्रमित होकर के गलत हो जाता है। ईड़ उससे नहीं बना, ईड़ में जो ड़कार है ल का ड़कार है, ये कई बार जो है लोग गलत करते हैं। तो यह विशिष्ट ज्ञान है, ये जब डिटेल क्लास होगी उसमें हम थोड़ा और अच्छे से और समय दे करके अच्छे से, क्या बता तो दिए ही, और समय दे करके इसको हम चर्चा करेंगे। संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों अच की संख्या कितनी मानी गई? ऐसा देखो, क्वेश्चन बदल करके फरवरी 2014 में पूछा गया, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितनी मानेंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो समय बहुत हुआ। कितनी हुई? 9 स्वर। अच मतलब स्वर, कहीं अच लिख के आए, यह लिख के आए, सब सही रहे, ठीक है ना, बहुत सही। सभी लोग लाइक करते चले भाई। पुष्प वर्ण नहीं है, देखो ऐसा क्वेश्चन जब नहीं है वाला आता है, कई बार छाटने को आता है। देखो सब परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अभी हम पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हैं उसको हम साइड में कर करके कुछ लिए हैं, देखते हैं। चलिए बता दो, जल्दी बताओ, 25 का बताओ। हाँ, सबका 9 करेक्ट हो गया, मालूम हो गया, सबका 9 आ गया। पुष्प वर्ण नहीं है, पुष्प वर्ण नहीं है। स य स ह, तो यह नहीं है, यणो अंतस्था से यह यण जो यह वर्ण जो है यह अंतस्थ का है, ठीक है, यह अंतस्थ का है। शल उष्माण में श श श ह, तीनों स और ह क्या है, उष्म है। तो ध्यान से इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, प्रश्न संख्या 26 में स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन नहीं है स्पर्श व्यंजन, कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, जल्दी बता दो। जो लोग ध्यान से केवल अभी आज का ही क्लास सुन रहे होंगे उनको भी ये सब क्वेश्चन कर लिए होंगे, उनको भी यह समझ में आ रहा होगा कि हाँ क्या है। बताते चलो, बताते चलो, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह अंतस्थ है। अभी अभी आप लोगों ने बताया कि यह क्या है, अंतस्थ है। हाँ, कादयो मावसाना स्पर्शा, क से जो आदि हो, म पर जो हो अवसान, वही स्पर्श होते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त त द द न प फ ब भ म, यहाँ तक क्या हो जाएगा यह। चलिए और देखते हैं 4 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 4 को देखेंगे, एक इसको लेकर के 4 और छोड़ के 3। अ का प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अब यहाँ पे देखो लिख दिया गया अ क, आप लोग पढ़े होंगे अकह सवर्णे दीर्घ, पढ़े होंगे क्या, अकह सवर्णे दीर्घ, तो क्या हो जाएगा अक। तो बोलो अ ई ऊंड रील री क ए ओंग अ औ च, अ ई ऊंड रील री क, तो क्या हो जाएगा, क की संज्ञा, ड़ की संज्ञा, अ ई उ रील री, अ ई उ रील री, ये सही है। अब देखो ये सही नहीं है, क हो जाएगा, क जिसमें है वो सब गलत, अ ई उ बचा री नहीं है इसमें, ये भी गलत, अ ई उ रील री, ए करेक्ट, बहुत सही, सभी लोगों का ए करेक्ट आ रहा है। 28वां देख लेते हैं, ओकार ना, ओ वर्ण, ओ वर्ण, इस जो वो वर्ण है, इस वर्ण का उच्चारण समझते ये क्या होगा, ठीक है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। 40 मिनट से ज्यादा क्लास होने लगती है तो लोगों को दिक्कत होता है, हमको पता है। अब कोशिश करेंगे कि उसमें लेके आएंगे 25 30 25 30 25 ही करवाया करेंगे, अगर ज्यादा देर होगा तो 30 आज करवा दे रहे। ओकार, इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केवल आंसर तो करना नहीं, समझाते भी रहना है, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा। केवल ऐसे देखे कट से लगा दिए तो अलग हो जाए। ओ दौ तहु कंठोष्ठम, आप लोग पढ़े होंगे, ये दई तहु कंठ तालु, ओ कैसे बना था, ध्यान से देखो,
ओ वर्ण बना था, अभी हम बताए हैं कि अ में जब हम उ को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओ बनता है। अ का उच्चारण स्थान होता है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। उ का कहता उपपधमानीया नाम ओष्ठौ, तो कंठ और ओष्ठ को मिला दोगे तो ओ का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। सी बहुत सही करे, बहुत सही करे, बहुत सही। प्रश्न संख्या 29 में बताओ, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ग का। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, उ पु उपधमानिया नाम ओष्ठौ। तो यह पु जो है, यह प और उपधमानी का जो उपधमानी है, इसके उ के साथ संधि हुई थी, इसलिए यहाँ पे दीर्घ हुआ था। पु मतलब होता है प वर्ग, तो उपधमानिया नाम ओष्ठौ, प फ ब भ म, प फ ब भ म, उस से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो चीजें कुछ थोड़ी सी कठिन है, 30 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, चलो जाने तो बस इसी तक करेंगे, 31 सब कल करेंगे, 31 प्रिंट हो गया है। तो आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग जरूर जो है इसको बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे 31 नंबर अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो। क्वेश्चन चेंज हो गया है, अब प्रयत्न आ गया। अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार होते हैं, अभ्यंतर दो प्रकार, सॉरी प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। जब हम वर्णों को बोलते हैं तो उसमें कुछ चेष्टा होती है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर और एक बाह्य। अभ्यंतर 5 प्रकार के, बाह्य 11 प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। चलिए बस इसी जगह तक रखेंगे, 30 क्वेश्चन था, 30 रखते तो ज्यादा सही था, वो छपा नहीं था, 31 छप गया था, तो वहां चलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास कैसा लगा जरूर लाइक करना, बताना। ठीक है, और कमेंट भी करना, जो भी है सभी लोग कमेंट करना। थैंक यू, थैंक यू जी। बिल्कुल समय आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो है वो पूरा का पूरा जो भी इंफॉर्मेशन जैसे भी जाता होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा कि डेली क्लास की टाइमिंग कितने बजे होगी और कब होगी, और आप लोग उसको कब देख सकते हैं, सारी चीजें आप लोगों को हाँ बिल्कुल बता दिया जाएगा। हम आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, धीरे धीरे करते चलेंगे, तो धीरे धीरे जो लोग हमारे साथ में और रिविजन करते 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 उनका कठिनाई स्तर भी क्या होगा, वो बढ़ाते चलेंगे, उनको समझ में भी आता जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम्, वाराणसीनाथं नाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, श्रीविश्वनाथ।